Hello students, let's see the question. So the question says in Bohr's atomic model which statement about electrons is correct? तो चलो एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन एनर्जी लेवल्स. तो हम आगे बढ़े इसके पहले बोर के एटॉमिक मॉडल को ही ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें सिंपल सा एक न्यूक्लियस होता है. ऑलराइट, देयर इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेते हैं ऐसे. ऑलराइट, ये हो गया आपका न्यूक्लियस. और ये जो है ऑर्बिट, बेसिकली दे आर एनर्जी लेवल्स, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, जिसको अदरवाइज स्टेशनरी ऑर्बिट भी हम कह सकते हैं. तो चलो अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन एनर्जी लेवल्स. डेफिनेटली नॉट, बिटवीन एनर्जी लेवल नहीं होगा. ठीक है, अगर ड्रॉ करें यहाँ पे तो यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं है. राइट, इन बिटवीन द एनर्जी लेवल वी आर ड्रॉइंग हियर द इलेक्ट्रॉन. वहाँ इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल. सो दिस इज इनकरेक्ट. इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली एज दे ऑर्बिट द न्यूक्लियस. देखो, ऑर्बिट द न्यूक्लियस मतलब रिवॉल्व अराउंड, बेसिकली रिवॉल्व अराउंड. बोर्ड ने तो यही प्रॉब्लम ठीक किया था. ये प्रॉब्लम है रदरफोर्ड का. रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रपोज करा था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें ऐसा ही न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे. लेकिन उन्होंने एनर्जी का ऐसा कोई फिक्स्ड लेवल वगैरह नहीं बोला था कि ऑर्बिट में अगर एनर्जी फिक्स्ड होता है या नहीं होता है. तो उसके चलते क्या हो रहा था, हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे स्पाइरली आके न्यूक्लियस में गिरने वाले होते हैं और तभी जाके स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉम खत्म होता है. तो इसीलिए बोर आए फील्ड में और उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा न्यूक्लियस तो डेफिनेटली है, लेकिन इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं दैट इज इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल. ऐसे पाथ में वो रिवॉल्व कर रहे हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रदरफोर्ड. ऑलराइट, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू बोर एटॉमिक मॉडल. Electrons emit or absorb energy when they jump between energy levels. ये एनर्जी लेवल है, इतना आपको समझ में आ गया है. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना एनर्जी कम होगा. तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास है उसका एनर्जी हो जाता है लोएस्ट और जो सबसे दूर है उसका एनर्जी हो जाता है हाईएस्ट. तो अगर एनर्जी फिक्स्ड है, यानी अगर यहाँ से लेके नाम दे देते हैं KLM, तो अगर K से लेके L तक जाना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? एनर्जी गेन करके जाना पड़ेगा, क्योंकि L में एनर्जी इज हायर देन दैट ऑफ द K. वैसे ही अगर M से लेके L में आना चाहते हैं तो एनर्जी लूज करना पड़ेगा, क्योंकि M में जितना एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का L में उससे कम है. सो दैट इज वाई यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इलेक्ट्रॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, कोई मतलब नहीं बनता है. इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, सबको पता है. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.